अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि एक इरादा किया आपने और हमने, और बंदों के इरादों के साथ आवाज नहीं आ रही अल्हम्दुलिल्लाह। सर। जी मुमताज साहिबा, आप भी कहेंगे? जी मुमताज अख्तर साहिबा 7th नंबर। आवाज नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि जो इरादे हमने किए थे अल्लाह ने आज मंजिल पर पहुंचा दिया, और मंजिल पे इस तरीके से पहुंचा दिया कि जो साथी असल इस कोर्स का जरिया बने थे, इस कोर्स के लिए जिन्होंने दबाव डाला था, वो तो बीच में ड्रॉप हो गए। लेकिन आप हजरात की ख्वाहिश भी थी और अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के इरादे और आप हजरात की जुस्तजू थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स शुरू भी हुआ, और आज जो है तजवीद के सारे कायदे मुकम्मल भी हो गए। और खुशी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने समझा भी है। तो इंशाल्लाह आज हम लोग दुआ करेंगे। तो दुआ से पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक एक मिनट में आप अपना अपना फीडबैक, आप अपना अपना तासुर और अपना तारुफ कराते हुए दें, तो इंशाल्लाह फिर दुआ भी करें। जी मोहम्मद नवाब साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तजवीज़ का कोर्स मैंने बरसों से जो है इसके बारे में सोच रहा था कि जो कुरान पढ़ें, तो जो है पढ़ते तो रहे हैं, लेकिन क़वाइद के साथ समझ कर पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत फ़ायदा हुआ, और हम जो है पूरे क़वाइद के साथ इंशाअल्लाह आइंदा पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो है हम लोग छोटे छोटे गलतियाँ जहाँ भी कर रहे थे, वो गलतियों की जो है हमारे लिए मालूमात में इजाफ़ा हो गया, और इंशाअल्लाह आइंदा भी जो है हम अच्छे तजवीज़ के साथ इसको करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत फ़ायदा हुआ। जी माशा जज़ाकल्लाह खैर। जी कौसर फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि अल्लाह ने अपने खुदरत से और इस ग्रुप में ज्वाइन करने की तौफीक अता फरमाई, और फिर एक बार जो बचपन में पढ़े थे तजवीद, उसको रिवाइज करने की सादत नसीब हुई। अल्लाह का करम है। हम हमारे वालिद साहब से पढ़ते थे हम, जी और एक हमारे दोस्त के वालिद साहब थे जी जो रिटायर्ड होने टीचर थे, रिटायर्ड जी होने के बाद में LLB करे और LLM करे। माशाल्लाह। तो पढ़ाई के लिए उम्र की क़ैद नहीं है, जी और इस उम्र में आके पढ़ाई करने के लिए जो झिझक महसूस रहती इंसान, आपके सरपरस्ती में अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के फजल से झिझक से और क्या बोलते हैं हिचकिचाहट से और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जी जी वो सब चीज़ों का इस क्लासेस में ख्याल रखा गया। कौन सी चीज़ आप बहुत ही बारीकी से, कोई भी स्टूडेंट हर्ट नहीं है हुए जैसा जी मेंटेन करते हुए आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या बोलते हैं मेरी ये ख्वाहिश है कि जो हजरात भी आपके पास में अब जो भी सीखे हैं, वो हर हर ये 20 आदमियों में से हर आदमी एक एक और एक 20-20 आदमियों को सिखाए। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि ये मैं 2001 और 2 में जब हमारे बच्चों को मदरसा वगैरह पढ़ाने आते थे, तो आजकल के मदरसाओं के बारे में ये शिकायत नहीं है, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। जी नए गाड़ियां खरीद के आके सिर्फ 10 मिनट या 8 मिनट पढ़ा के चले जा रहे हैं। घरों जी पे भी
जो लोगों का रूटीन हो गया है ऐसा, जी अब नहीं बोलना चाहिए, मगर खैर इस बहाने से तो ये बच्चे अरबी का कायदा या किताब लेके बैठते बोल के उससे हम बच्चे को 1000 रुपये भी गए परवाह नहीं, बच्चे को 2000 भी दे के पढ़ाए एक बच्चे के लिए बोलते, मगर ये जो रूटीन हो गया था उससे बचने के लिए अल्लाह मियाँ एक ये नया मौका और आज की टेक्नोलॉजी को और जो अल्लाह मियाँ जो भी सहूलतें फराहम करे घर बैठे ऑनलाइन पढ़ने की, जी मैं तकरीबन भागते भागते ही आपके पूरे क्लासेस में ज्वाइन हो रहा था घर को आके, या नहीं तो कभी रास्ते रास्ते तो माशाल्लाह मैं माशाल्लाह। ऐसा करते ही मेरा नंबर आ जा रहा था, जी तो मेरे जी को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या पढ़ना है क्या है, हो सकता है मेरे से कुछ गलतियां हो गए हों। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से अल्लाह मियाँ कबूल फरमाए आपके ईसार को और जो खुश अखलाकी को, और आमीन क्या लतीफ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत लतीफ है, आमीन। एक मजे से और एक जुस्तजू से प्लेवे मेथड में हम लोग पूरे क्लासेस अटेंड करें, और ठीक है साहब दूसरों को भी मौका देंगे बोलने का इंशाअल्लाह। जी अल्लाह खबर आमीन जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। जी अभी अभी हमारे जो क्या कहते हैं कौसर फारूकी साहब ने कहा है, तो उस सिलसिले में मेरे जहन में एक प्रोग्राम है, एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है। वो फ्यूचर प्रोजेक्ट ये है कि हमारे उलमा हुफाज मदरसे में जो पढ़ा रहे हैं या फिर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो उनके उनके पास जो है प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो प्रोफेशनलिज्म एक अलग चीज है, उसको सिखाना है। तो प्रोफेशनलिज्म जो है आपने देखा माशाल्लाह हमारा ये 2 महीने का कोर्स हुआ कि 5 मिनट 10 मिनट लेट भी हो रहे हैं तो हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो फिर क्लास अगर नहीं वैसा तो नहीं हो रहा था, तो हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म की कमी है। तो मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट एक है, आप दुआ करिए कि मैं मदरसों तक पहुंच के और फिर उलमा और हुफाज को तो मैं वो प्रोफेशनलिज्म सिखाना चाह रहा हूँ कि साहब इखलास अपनी जगह है, फीस अपनी जगह है, लेकिन काम कमिटमेंट। और फिर आप हजरात ने जो ये 2 महीने में तजवीद के ये कवायद मुकम्मल किए हैं, तो मैं हमेशा अपने पास जितने स्टूडेंट 15 साल मैंने पढ़ाए हैं और ऑफलाइन, तो मैं हमेशा कहता भाई जब आप आए हैं पहले सबक पढ़ो, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट सबक, जिस काम के लिए आप आए हैं वो काम पहले, उसके बाद आपका डिस्कशन, आपके सवालात, आपके मसाइल, आपकी मशवरे सब बाद में। एक एक ग्रुप था मेरे को अच्छा याद है कि एक नौजवान था यहीं का, तो वो उसके साथ तकरीबन 8-10 नौजवानों को लेके आया, इतनी बड़ी दाढ़ी, और उसके साथ पूरे जो नौजवान थे वो पैंट शर्ट पहन के फजर के बाद आते थे, और रोज आते ही वो मसाइल शुरू कर देते थे कि इमाम के पीछे आमीन बोलना नहीं बोलना, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना नहीं पढ़ना, फिर तरावी की आड़। मैं बोला भाई सब करेंगे, पहले आप जिस मकसद के लिए आए वो पढ़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उनको मैं पढ़ाया 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 तो मैंने कहा कि भाई तालीम है, आप जो है बहस मुबाहिसा हल नहीं है। बहस मुबाहिसे के अंदर तो गुंजाइश है कि आपने जो है हदीस में एक चीज पढ़ी, उस पर आप हदीस समझ के अमल करने जरूर अमल करिए, किसने रोका है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्लेक्सिबिलिटी रखी ही इसीलिए है, लेकिन तालीम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो जैसे आपने कहा मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट है, दुआ करिए कि मैं उसके लिए सोच रहा हूँ कि अल्लाह जो है आइंदा कुछ असबाब बनाए तो मदरसे मदरसे फिरूंगा, और फिर यहाँ जो उलमा जो हुफा जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं ये कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ जो है ये बताना है कि आपके अंदर आपके पास जो इल्म है प्रोफेशनलिज्म लाइए, आप अपने काम में जो है सिंसियर हो जाइए, तो अल्लाह खुद असबाब बनाएंगे। और अभी मेरे पास यकीन जानिए आप कि आप बड़े हजरात के साथ छोटे बच्चों की इतने ट्यूशन के रिक्वायरमेंट हैं, मैं किसी को अपॉइंट करने से पहले 10 मरतबा सोच रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ कि साहब ऐसे कमिटमेंट ऐसे कमिटेड लोग और ऐसे जो है सिंसियर लोग और जिनके अंदर ये प्रोफेशनलिज्म और एक्सपर्ट हो, ये कमी ये मिल नहीं रही। तो इस चीज को मैं आपने जैसे ऑब्जर्व किया है मैं पहले से कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अब इरादा है कि मैं इस सिलसिले में कोई कदम उठाऊंगा और इंशाल्लाह अल्लाह जो है उसको सक्सेस भी बनाए। जी जजाकल्लाह खैर। जी और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुफ्ती साहब जिलानी बोल रहा हूँ। जी बताइए दिले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मुफ्ती साहब,
क्योंकि मैं जो है आज से तकरीबन 40 साल पहले तजवीज़ सीखा था। हमारे गोलकुंडे की एक मशहूर हस्ती हुसैन खान साहब जो फौज के रिटायर्ड थे, मेरे वालिद मोहतरम के साथ के थे। जी तो रिटायर होने के बाद उन्होंने सारी ज़िंदगी उन्होंने बच्चों को मुफ्त में तालीम देना, अरबी सिखाना और तजवीज़ सिखाना, अज़ान देना सिखाना, नमाज का तरीक़ा सिखाना। उनके घर में फजर की नमाज के बाद तालीम होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ता था मेरे घर से, जी उस ज़माने में फजर के बाद। जी तो मैं उस वक़्त जो है वो हज़रत के साथ काफ़ी मेरा लगाव रहा, करीब रहा मैं। बहुत करीब से मेरे को मौलाना जो है लगा लेते थे। लेकिन एक चीज़ मैं सीखा मौलाना इसके अंदर, हज़रत के साथ रहने के बाद, क्योंकि वहाँ पर करीब-करीब 500 बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। जी किले गोलकुंडे के एक ही मदरसा था जहाँ तालीम होती थी, मुफ्त में और आला तालीम, और जामिया निज़ामिया से वो कनेक्ट लगा हुआ था उनका। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जामिया निज़ामिया से पढ़ के फर्स्ट क्लास पास हुआ था उस दौर में, हज़रत की दुआओं से, उनकी खिदमत से। और उनकी खिदमत करके ज़्यादातर मैंने पढ़ा कम, उनकी खिदमत की मैंने बहुत। तो कहते हैं ना, हज़रत के खिदमत से जो मिलता है उस्ताद की नज़र करम अगर किसी के ऊपर हो जाए, उसकी दुआ अगर उसके हक़ में कबूल हो जाए, तो अल्लाह ताला उसको इल्म से नवाजता है। तो उस दौर का मैं बहुत अच्छा क़ारी भी था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाद में मेरी मसरूफ़ियत और मेरे कारोबार और मेरे घरेलू मसाइल, उसके अंदर मैं मसरूफ़ होके जो है कुरान से ज़रा दूर हो गया था। मगर मेरे को याद था कि क्या मखारिज है, मखारिज बराबर थे, लेकिन जैसा कि अब हुर्फ़ मुस्तालिया है, हुर्फ़ हल्की है, ये अल्फाज मैं भूल गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ में ही ये 2 महीने में जो तकमील करे आप, मौजूदा हालात के ऊपर अगर रोशनी डाली जाए, तो मैं ये भी देखा हूँ असातिज़ा को 4-4 साल, 5-5 साल पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ना पढ़ने आ रहा उनको। सिर्फ वो लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं और अपना जेब गर्म करने के लिए आते हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला ने मेरे से, आप वाकिफ़ है, मस्जिद कुतुब शाही में मैं 1 साल जो है बच्चों की तालीम के लिए असातिज़ा को, अच्छे काबिल तरीन असातिज़ा, आप वाकिफ़ हैं उनसे आप, जी उनको लेकर मैं जब बच्चों को पढ़ाया था, जो लोग 15 साल बच्चों को तालीम दिए थे, उन बच्चों को मैं जब पढ़ाया तो हमारा शुरू से पढ़ाना पड़ा था। 1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बच्चे जो है पूरे मखारिज के साथ और पूरे कुरान पढ़ने के काबिल हो गए थे। इन हालात क्या हुए आप वाकिफ़ है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी सलाहियत दी, इतनी मेहनत, इतनी जुस्तजू। मैं पहले उस्ताद में देखा हूँ जो अपने तालीमी इल्मों की फ़िक्र करता है, उनकी तालीमी सलाहियतों को उभारने की, उनको आगे बढ़ाने की फ़िक्र करता है। ये मैं दूसरे उस्ताद में, मेरे उस्ताद जो पहले गुज़रे उसके बाद आज तक भी नहीं देखा था। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला आपसे मेरे रब्त को बाकी रखा। मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए से मेरे से कुछ ना कुछ काम और लेने का इरादा रखता है। वो मंसूबे और इरादे बढ़ रहे हैं। दुआ कीजिए आप भी कि अल्लाह ताला उसके अंदर मुझे भी शामिल रखे और हमारे खिदमत को कबूल फरमाए। आमीन जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी मेरे खुसर मोहतरम शेख सिराजुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पहली बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद के जो रमूज़ हैं वो रमूज़ को हम 2 महीने से हम पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कुरान का तकाज़ा भी ये है कि कुरान अगर पढ़ें तो तजवीद के साथ पढ़ें। उसके लिए कुरान का पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पे तजवीद के साथ लाजिम है। तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह से हम जिस जिद्दोजहद में लगे हुए हैं और मुफ्ती आसिफुद्दीन की जो तवानाइयाँ इसमें सर्फ हो रही हैं, अल्लाह इन तवानाइयों को कबूल करे और हमें समझने के लिए और समझकर कुरान को सही अंदाज से पढ़ने की हमें तौफीक अता करे। और ये काम बहुत बड़ा काम है और ये बुनियादी काम है, बेसिक काम है। इसको हम
بڑے اچھے انداز سے سمجھ کر اس کو ہم اپنی زندگی میں اگر شامل کر لیں تو ہمارے لیے قرآن نہ صرف پڑھنے میں بلکہ سمجھنے میں اور سمجھانے میں ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہوں گی. تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کرے آمین. اور مفتی آصف الدین کی جو کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے. سبھی لوگوں سے میری یہی دعا ہے کہ یہ جو قواعد ہیں بنیادی ان کو ہم اچھی طرح سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. جی شبانہ صاحبہ. شبانہ صاحب. مجاہد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2 مہینے کے کورس کے بعد میرے پڑھنے میں کافی کیا بولتے ہیں تبدیلی آئی ہے، یہ میں محسوس کر رہا ہوں. الحمدللہ. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور آن لائن میں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، اور ایسا نہیں دکھ رہا کہ یہ آن لائن کورس ہے. ایسا دکھ رہا کہ مفتی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. ماشاء اللہ. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آن لائن کورس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کچھ آواز کی پرابلم ہوتی ہے. الحمدللہ اپنے پاس تو یہ نہیں ہے. ویسا ہی دکھ رہا ہے کہ ہم آمنے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ. اور تجوید کا کورس جو ہے اپنی آواز پہ کنٹرول کرنا چاہیے. اس آواز کو بھی ہم سن پا رہے ہیں کلیئرلی، اور ہماری آواز مفتی صاحب بھی سن پا رہے ہیں اور ہمیں فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ نہیں اس کو را کو موٹا پڑھنا چاہیے، اس کو سکون سے پڑھنا چاہیے، اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، یہ سب ہمیں سمجھا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا اور اس کے بعد میرے استاد محترم مفتی آصف الدین ندوی صاحب کا بھی شکر ادا کروں گا. اور اسی طرح میں میرے جو ساتھی ہیں اس گروپ میں ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا. الحمدللہ اللہ کا شکر. جی ماشاء اللہ. جی سراج النساء صاحبہ. ممتاز اختر صاحبہ. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آپ کو خدمت سے عرض کرتی ہوں، اللہ رسول کی بات ہے، ان کو اتنے اچھے استاد ملے. میں چھوٹے بچپن میں پڑھی تھی ایسا، مگر اللہ میرے عزیز بھائی خدیر بھائی کو اللہ اچھا رکھے، ان کی وجہ سے میرے کو اتنے اچھے استاد ملے، میرے کو پڑھنے کا موقع ملا. میں اتنے اچھے استاد کبھی بھی نہیں دیکھی کبھی. ماشاء اللہ آپ اتنا اچھا سمجھا رہے، اتنا اچھا پڑھا رہے ہم لوگوں کو. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم پر سلامت رکھے. آمین آمین آمین. میں آپ کا بہت دل سے شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کریں گے. کچھ الفاظ نہیں آپ کی بولنے کے لیے. ہم لوگوں کو بہت اچھا ملا. میں میرے بچوں کو بھی میں سکھا رہی ہوں، میں جو پڑھی ہوں میں ان لوگوں کو سب کو بتا رہی ہوں. جی شکریہ آپ کا بہت بہت. جزاک اللہ. جی ممتاز اختر صاحب. اب شیخ عبد القادر صاحب. یعقوب صاحب. جہانگیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا ایسا وقت بھی آئے گا بول کے، مگر ایک موقع مل گیا، اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرا. بہت سے معلومات ہو رہے. جزاک اللہ خیر. اور جو نمازوں میں جو ہم سورے پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے اس میں بھی بہت ہی سہولت اور جو ہے نا بہت سے غلطیاں اس میں کریکٹ ہوئی ہے. جزاک اللہ خیر. آمین. جی شیخ عبد القادر صاحب. ممتاز اختر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا ہے صاحب آپ کا سمجھانے کا طریقہ، اور وہ پروننسیشن میں سب میں بھی آپ بہت اچھا سا ایکسپلین کر رہے ہیں. بہت اچھا ہے، سیکھنے بھی بہت اچھا ملتا ہے. ویری گڈ. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جو رولز جو بول رہے ہیں نا اس کو ہم لوگ فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ جو سمجھا رہے ہیں اچھے. آپ دوسری بات کیا ہے، وہ آپ کوئی کانٹراورسی میں لے جا رہے ہیں. دیٹس آلسو ویری گڈ. کوئی بھی کچھ نصیب بھی آپ اس کو لوگ سمجھا رہے ہیں. ہر چیز میں بہت اچھا لگا ہم کو.
इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पढ़ने की। शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। जी याकूब हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 1961 में कुछ थोड़ी तजवीज़ सीखा था, यानी एक ज़माने के उस्ताद, उसके बाद हम सर्विस में चले गए, वो हालात के एतबार से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, बस अल्लाह का शुक्र है, फिर भी थोड़ा पढ़ रहे हैं समझिए। सर्विस करने का रिटायर्ड हो गए 20 साल हो रहा, अब उसको रिवीजन ये कर रिटायर रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग में जब हम कभी ट्रेनिंग जब सर्विस में थे, कभी ट्रेनिंग जाते थे, 1-2 साल ट्रेनिंग किया हमें, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, उसके बाद फिर रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग गवर्नमेंट भी आती थी हमको। उसके बाद अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का ये हमको ये रिटायरमेंट के बाद टाइम मिला। उसके बाद भाई आप भी, आपसे मुलाकात आप ही मिले हमको, शुक्र है मालिक का, अल्लाह ताला जिसको चुने था ये मौका दिया, इसको रिवर्स करें और शुक्र है मालिक। ऐसी बात है बस। जज़ाकल्लाह। जी ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जलसे में कुछ बचाव ही नहीं है, सामने वाले बोल लिए, पीछे वाले बोले, मेरे को कुछ मौका दिमला बोलने का, ऐसा हो गया बस आखिरी में आ गया। मगर अल्लाह का शुक्र है, जॉइन होने से पहले जबरदस्ती को जॉइन हुआ मैं इसमें, आखिरी मोमेंट में, लास्ट मोमेंट में। बचपन में जो पढ़े थे हम लोग सिद्दीपेट में, मुलसाबा में पढ़ाते थे, वो लोग भी बराबर परफेक्ट नहीं थे, मगर जो भी है कुरान थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते थे हम लोग। बाद में हैदराबाद आने के बाद से, हैदराबाद में आने से पहले भी बच्चे अच्छी तजवीज़ से मुलसावा मिले, पढ़ाई करे बच्चों को, मगर हम जैसे कि मौका नहीं निकाले नहीं और पढ़े नहीं पढ़ गए, जैसे कि लाठौरी पने में रह गए, काम बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर। ये अल्लाह मियाँ 15-20 साल से पीछे भी पढ़ रहे हैं, घर वाले भी, बच्चे भी, मगर हमें ये लॉकडाउन की वजह से मौका मिला और आपकी सोहबत मिली, आपका ऐसे के साथ मिला। अल्लाह मियाँ जैसे कि इसको कबूल फरमाए, आपके समझाने का और पढ़ाने का अंदाज, और जैसे कि झिझक जो है हमें वो पूरी निकल जा रही है अल्लाह के फजल से, और तजवीज़ से पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह में जज़ाए खैर दे, हमें भी कबूल फरमाए। आमीन। मरने से पहले तजवीज़ पूरी कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह, मरने की ये होगा। आमीन। तो हज़रात गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए खुशी की बात यह है कि लॉकडाउन को लोगों ने नेगेटिव उसमें लिया, लेकिन बंदे ने जो है ऑनलाइन का जो पहला तजुर्बा था उसको मैंने इस्तेमाल किया, और ये लॉकडाउन की वजह से, जब पहले मैं लोकली काम करता था, अब अल्लाह ने उसको पूरी दुनिया के अंदर आम कर दिया। और यहीं पर अल्लाह का मुझ पर यह एहसान है कि तजवीद का कोर्स भी, और साथ में जो है अरबी ज़बान का कोर्स भी, जिसका एक बैच 1 साल मुकम्मल हो गया और दूसरा बैच शुरू होके 1 हफ्ता भी हो गई। तो ये अल्लाह का एहसान है कि ज़बान भी सिखाने की तौफीक अता फरमाई। वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा प्यारा काम अल्लाह ने तर्जुमा और तफसीर का शुरू फरमाया 1 जनवरी 2021, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 पारे वो भी मुकम्मल हो गए। तो ये सारी चीज़ें कि सारा काम अब अल्हम्दुलिल्लाह बंदे का कुरान से मुताल्लिक़ है। पहले ट्रांसलेशन का काम करता था बंदा, कई कंपनीज में मैंने काम किया है, गूगल के लिए काम किया, फेसबुक के लिए काम किया, जेनपैक के लिए काम किया, GCC कंपनी है उसके लिए काम किया, तो बहुत सारे कंपनी ट्रांसलेशन का काम करता था मैं, अटेस्टेशन, पासपोर्ट वगैरह के डॉक्यूमेंटेशन, और इसी तरीके से स्पोकन जो बाहर जाते थे। लेकिन अभी इस लॉकडाउन के बाद अल्लाह ने मेरे लिए मौके फराहम कर दिए कि पूरा काम मेरा कुरान से मुताल्लिक़ है, कि तजवीद है, फिर अरबी लैंग्वेज है, और फिर डायरेक्ट तफसीर कुरान। तो ये अल्लाह की तरफ से बड़ी मेहरबानी है मेरे लिए। और जैसा कि आप हजरात ने कहा है कि हमारे उलमा और हुफ़ाज़ माशाल्लाह काम की बहुत ज़रूरत है, और काम जितना किया जाए कम है, और मैं इस सिलसिले में इंशाल्लाह प्लान बना रहा हूँ, प्रोजेक्ट बना रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे उलमा किराम, हुफ़ाज़ किराम को बताएंगे कि साहब आपका काम रुका नहीं, आपके लिए नए मौके, न्यू अपॉर्चुनिटीज एट योर डोर स्टेप्स, कि आपके दस्तक दे रही हैं नई मौके। उन नए मौके को हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उससे हम फ़ायदा उठाएंगे और अपने इल्म को कैसे मुफीद बनाएंगे, इंशाल्लाह वो बताएंगे। और इंशाल्लाह अज़ीज़ तजवीद के आज के इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह हम लोग नादिर कुरान मजीद पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला ताला हम सबको कबूल फरमा ले। आप म्यूट रहें, फिर दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اے مولا تعالیٰ تجوید کے اس قواعد کی تکمیل پر اے مولا قرآن مجید کو صحیح پڑھنے والا ہمیں فرما دیجیے. اے مولا اسی طریقے سے بندے کے جو عربی لینگویج کا کورس ہے کہ زبان سیکھنے کا، اے مولا اس کے ذریعے سے بھی ہمیں قرآن سے قریب فرما دیجیے، اور ترجمہ اور تفسیر کا جو کورس ہے اس کو بھی عام اور تام فرما دیجیے، اس کو بھی مفید فرما دیجیے. اے مولا اس سب کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں عمل عطا فرما دیجیے، آپ پر یقین عطا فرما دیجیے، ایمان عطا فرما دیجیے. اے مولا اس زندگی تیرے بغیر، تیرے رسول کے بغیر ناکام زندگی ہے، اور آخرت تو ناکام ہی ہے. اے مولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت عطا فرما دیجیے. اے اللہ آپ پر یقین اور توکل عطا فرما دیجیے. اے مولا سارے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ نواز دیں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اے مولا اگر آپ روک لیں تو کوئی دلانے والا نہیں ہے. اے مولا آپ ہمیں دینے والے بن جائیے. اے مولا ہمیں آپ سے لینے والا بنا دیجیے. اے مولا اس موقع پر جن بھائی بہنوں نے، جن حضرات و خواتین نے، اے مولا جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے مولا ان کے حق میں ان کی جائز دعائیں، جائز ضرورتوں کو اے مولا قبول اور پورا فرما. اے مولا اسی طریقے سے بندے کے جو اساتذہ ہیں، جنہوں نے پڑھایا ہے، جنہوں نے محبتوں سے اے مولا سکھایا ہے، اے مولا بہت سے اساتذہ مرحوم ہو چکے ہیں. اے مولا ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے مولا جو زندہ ہیں مولا ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے مولا ان کی قربانیوں کو، ان کی محنتوں کا بہتر سے بہتر آپ بدلہ عطا فرما دیجیے. اے مولا والدین، جن کے والدین بحیات ہیں مولا ان کے عمروں میں برکت عطا فرما. جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں مولا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اے مولا تعالی ہماری اولاد کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو قرآن کے لیے، دین کے لیے، تیری دعوت دین کے لیے، دعوت اسلام کے لیے قبول فرما. اے مولا تعالی اس موقع پر اے مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. اے مولا جو مانگنے سے رہ گیا ہے مولا وہ بھی عطا فرما. اے مولا تمام بھائی بہنوں کو، تمام جڑنے والوں کو، تمام احباب کو اے مولا اپنی بارگاہ میں مقبول و قبول فرما. اے مولا تعالی ان دعاؤں کو محض اپنے فضل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک ورسولک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک ورسولک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.